बोली सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड अर्थ सहित हम गुणगान कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो है रामचरितमानस हम पढ़ रहे थे। इसमें श्री रामचंद्र जी की गाथा है, श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया हुआ है। बहुत सारी कथाएं हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से नारद जी को मोह हो गया है और जो है इन्हें घमंड हो गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। श्री हरि से उन्होंने जाके कहा है और श्री हरि उनकी ही जो है मदद करना चाहते हैं कि उनमें अज्ञान आ गया है, उनके जो अंकुर जो है एक बीज पैदा हो गया है घमंड नाम का, कि उन्होंने जो है कामदेव को जीत लिया है, जबकि मोह से तो कोई बच ही नहीं सकता और जो है उसको जो दूर करना चाहते हैं। और उन्होंने जो है श्री हरि ने रास्ते में जाते हुए जब नारद जी वापस जा रहे हैं वैकुंठ से, तो रास्ते में अपनी माया जो फैलाई है उसमें एक नगर जो है उन्होंने क्या किया है, बनाया है। और उस नगर में जो है कामदेव और रति जैसे हर स्त्री और पुरुष हैं। माइक शील निधि के राजा हैं, उनकी एक पुत्री है जिनका स्वयंवर है। उसी वक्त जो नारद जी में पहुँचे हैं। ये सब माया है भगवान विष्णु की, श्री हरि की, ताकि नारद जी को जो है अज्ञानता से दूर किया जा सके। जब भक्त, जब कोई भी इंसान हम में से जब भी परेशानी में जो होता है, कष्ट में होता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने आते हैं। हाँ, वो बात अलग है हम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, उसे अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना चाहते, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। तो इसी कथा को हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज हम देखेंगे विश्व मोहिनी जी का स्वयंवर। नारद जी जो है श्राप देंगे भगवान विष्णु को और शिव गणों को। यही कथा जो हम आज पढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को जो है श्री रामचरितमानस जो सुना रहे हैं, वही कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, शिव जी ने काकभूषणी को जो सुनाई थी, काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। और वही जो कथा है जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके जो गुरु थे उन्होंने जो है सुनाई थी 16 सूकर क्षेत्र में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आनि दिखाई नारदई भूपति राजकुमार कयो नाथ गुण दोष सब ऐ के हृदय विचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा। फिर माँ के नगर के जो राजा थे शील निधि 100 इंद्रों के समान थे, उन्हें बुलाया और उनके सामने अपनी कन्या को खड़ा किया। उन्होंने कहा इनके जो है गुण और दोष देख के बताइए इनका जीवन कैसा रहेगा। हे नाथ, आप जो अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी लक्षण तासु बेलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि जी वैराग्य भूल गए, क्योंकि वो वैरागी थे, उनको देखकर वैराग्य भूल गए और उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षणों को देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में बड़े ही हर्षित होने लगे, परंतु प्रकट में कुछ नहीं कहा। जो कि कामदेव को जीत के आए थे। श्री हरि की कृपा देखिए, श्री हरि की लीला देखिए, कैसी माया फैलाई है कि उनको देखते ही, राजकुमारी को देख के, विश्व मोहिनी को देख के जो है व्याकुल हो उठे। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि तय जीत न कोई ते वही सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगी कि जो इसे व्याएगा वे अमर हो जाएगा, जो रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा, जो रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। ये कन्या जिसके साथ विवाह करेगी वे चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे कछुक बनाए भूप सन भाषे सुता सुलक्षण कई नृप पाहि नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ और कह दिया। जो भी उस राजकुमारी के लक्षण थे वो तो अपने मन में विचार कर रख लिया और राजा को कुछ और कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी, करो जाई सोई जतन विचारी जय प्रकार मोहि बरे कुमारी जप तप कछु ना होई तही काला है विधि मिलई कवन विधि वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मैं सोच विचार कर अब वही उपाय करूं। वहां से चल रहे हैं नारद जी जल्दी जल्दी और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये कन्या मेरा ही वर्ण कर ले, ये मुझसे ही शादी कर ले। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे ये कन्या किस प्रकार मिलेगी। सोचिए, कामदेव को जीतने वाले
अब जो है एक राजकुमारी के मोह में वशीभूत हो रहे हैं और कहाँ ये पूरे में ढिंडोरा पीट रहे थे मैंने कामदेव को जीत लिया। तो विष्णु जी की माया ऐसी है कि उनसे कोई नहीं पार पा सकता और वो हर जगह सीख दे देते हैं कि मोह के बस से, मोह माया ये सब कि बस से कोई और दूर नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप इसमें पड़ गए हैं तो अपनी गलती को सुधारिए, प्रायश्चित कीजिए और आगे बढ़िए। ऐ अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बेलो की जय कुंवरी तब मेले जय माल सियावर राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, इस समय ऐसा रूप, ऐसा सुंदर तेज चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और मेरे गले में लाके जयमाला डाल दे। कोई स्वयंवर हो रहा था। हरिसन मांगो सुंदरताई हो वही जात गहरुअति भाई, बोरे हित हरि सम नहीं को ऐ अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू पर उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं। बहुविध विनय कीन तय काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने हो वही काजू हुए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की अनेक प्रकार से विनती की, तब भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु उनका दूर करना चाह रहे थे मोह माया को, भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए। जैसे उन्होंने पुकारा, उन्हें देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मनी मन बड़े हर्षित होने लग गए। कह रहे मैं तो भगवान को बुला रहा था, भगवान श्री यहीं आ गए, बहुत बहुत मैं धन्य हो रहा हूँ आज तो। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊ कृपा करी हो सुहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो ओहि। नारद जी ने अत्यंत दीन होकर सारी कथा कह सुनाई कि मैं ऐसे नगर को गया था और वहाँ पे जो श्रीनिधि नाम के एक राजा थे, उनकी राजकुमारी का जो है स्वयंवर है, मेरा जो है ऐसा रूप बना दीजिए आप कि वो मैं वो जो मुझे ही जो है चुन ले, मुझे जो अपने वर के रूप में चुन ले, जो राजकुमारी है। और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरी सहायक बन जाएं। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दें, अन्य किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाला, ये ऐसी बोले दीन दयाला। और भगवान विष्णु को तो पता है, तो भगवान विष्णु अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। हे प्रभु, जल्दी ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा भला हो, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया को देखकर दीन दयालु भगवान मनी मन हंसकर बोले, जय विधि हो वही परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, वचन नम्रशा हमारे सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नारद जी सुनो, आपका जिस प्रकार परम हित होगा हम वही करेंगे। भगवान विष्णु इस तरह से नारद जी से कह रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनऊ मुनि जोगी, ऐ विधि हित तुम्हारे में ठयऊ, कई असर अंतर ही प्रभु भयऊ। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है। जब तक तुम्हारा हित नहीं होगा, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि भबूड़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूड़ा, कवने तुरत तहाँ रसी राय, जहां स्वयंवर भूमि बनाए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो नहीं समझ सके। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। उन्हें ये लगा भगवान जी मुझे ऐसा रूप देके चले गए कि जो है अब जो है वो मुझे वर लेगी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाब करी सहित समाज, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि वारे न मोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, अब तो मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे का वर्ण नहीं करेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप ना जाई बखाना, सौ चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें कुरूपता प्रदान की। उन्हें रूपवान नहीं बनाया नारद जी को, उन्हें कुरूप बना दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके क्या है, अज्ञान को दूर करना चाहते थे कि जिसका वर्णन कठिन है। जब सोचिए भगवान विष्णु ने कुरूप किया है तो उसे कैसे जो व्याख्या की जा सकती है।
पर ये चरित्र कोई जान न सका और सभी ने नारद जानकर ही उन्हें प्रणाम किया। रहे तहा दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेहु, विप्रवेश देखत फिरई परम कौतुकी तेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम कहो कल्याण। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, उस स्वयंवर में भगवान शिव जी के दो गण भी थे, ये सब देख रहे थे। वे सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। ते बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी चाल को कोई ना पहचान सका। करई कूटि नारद सुनाही, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजई राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं वरे हरि ज्ञानी विशेषी। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, व्यंग पूर्वक कह रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि कुरूप बना दिया, उन्हें दिख रहे थे, ठीक है। और जो है व्यंग पूर्वक कह रहे थे, इन्हें कितने सुंदर बना दिया है भगवान ने, ऐसे सुंदर कहाँ होते हैं लोग। ऐसी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि बानर जानकर जो है इन्हीं को वर्ण करेगी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटी वाणी, समझी न परे बुद्धि भ्रम पासानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे, उन पर टिप्पणी कर रहे थे, बानर के रूप की टिप्पणी कर रहे थे। यद्यपि मुनि अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रसन्नता से समझ रहे थे और उनके जो समझ में वो चीज नहीं आ रही थी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या न देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। ये चरित्र कोई ना जान सका, केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई देता था। उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। उनको ये भगवान विष्णु ने रूप दे दिया था, वो बानर का रूप दे दिया था। उनका शरीर जो था बहुत कुरूप बना दिया था, बहुत ही जो है उन्हें देखकर भयंकर शरीर था। उन्हें देख के कन्या जो क्रोधित हो गई। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राज हंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। हर एक राजा के पास जा रही हैं। जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि ओके सही अकुलाई, देखी दशा हरे गण मुस्काई। जिस वो नारद जी रूप के गर्भ से फूले बैठे थे, उन्हें क्या पता थी कि श्री हरि ने मुझे ऐसा रूप दे दिया है। उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उछक रहे थे, नारद जी बार उछल रहे थे, मुझ पे माला डाल, इधर की तरफ देख, इधर की तरफ देख। लेकिन नारद जी की तरफ जो है विष्णु देख भी नहीं रही थी, क्योंकि उनका रूप तो कुछ कुरूप था और छटपट आ रहे थे कि आगे कहाँ बढ़ के जा रही है, आगे कहाँ बढ़ के जा रही हो। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे अंदर ही अंदर। धरि नृप तनु गए ते गये कृपाला, कुंवरी हर्ष में ले जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। श्री हरि जो है वहां पर राजा का भेष जाकर बैठ गए स्वयंवर में, और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। और राजकुमारी ने हर्षित होकर, वो सब भगवान विष्णु की माया थी और वो विष्णुमोहिनी कोई और नहीं थी, लक्ष्मी जी का स्वरूप थी। उन्होंने जो श्री हरि के जो है जयमाला डाल दी। भगवान दुल्हन को साथ ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति विकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छूटे जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कोई जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए और मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। अस कई दो भागे व्यवहारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वैश्यु बोला विलोकी क्रोध अति बाड़ा, ते नहीं सराप दीन अति गाड़ा।
ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर अपना और क्रोध बढ़ गया। एक तो राजकुमारी नहीं मिली, ऊपर से मोह में थे, ऊपर से अज्ञानता थी, ऊपर से जो है उनका मुख ऐसा हो गया था, उनको क्रूप बना दिया था श्री हरि ने। ऊपर से ये था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसेऊ हमई सो लेऊ फल बहुरी हसेऊ मुन को सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। उन्होंने श्राप दे दिया उन दोनों गणों को। तुमने हमारी हंसी उड़ाई, अब उसका फल चखो। अब पुनः किसी मुनि की हंसी ना करना। पुनि जल दीख रूप निज पवा, तदपि हृदय संतोष न आवा। परकत अधर कोप मन माही, सबदि चले कमला पति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान के पास चल दिए। देव श्राप की मरऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराही। बिचही पंथ मिले धनुजारी, संग रामा सोई राजकुमारी। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। जाते हुए अपने मन में सोचते जाते थे कि जाकर तो श्राप दूंगा और प्राण दे दूंगा, या तो उन्हें श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा श्री हरि को। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी अर्थात वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि के चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया वसना रामन बोधा। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की भांति कहाँ चले जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुप्त हो गया था। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईरिष कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रई वैरायऊ, सुरन प्रेरी विष पाय न करायऊ। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। श्री हरि से इस प्रकार से कठोर वचन कह रहे हैं। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बाबला बना दिया तथा देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुर सुरा विष शंकर आपु रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि जो ले ली। तुम्हें जो है बड़े धोखेबाज हो और स्वार्थी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, बाबई मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंदे बल करहु, विस्मय हरस न ही कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जो है जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता। ढहकी परचेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम हई न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू सादा। सब लोग ठग कर, सबको जो तुम ठग कर जो निडर हो गए हो। इस तरह से भगवान विष्णु को जो नारद जी जो है कठोर वचन कह रहे हैं। इसलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम्हें जो किसी ने ठीक नहीं किया था ना। भले भवन अब बायन दीना, पाभोगे फल आपन की ना। वंच मोहि जब निधरी देहा, तो तनु धरऊ श्राप मम एहा। इस बार तुमने मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़छाड़ी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण किए करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, और ये मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम्हें कीन, हमारे करे कीत सहायक। सहाया तुम्हारी मम उपकार, कीन तुम भारी। नारी विरह तुम होब उदखारी। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे।
जैसे तुमने मेरा रूप बना दिया था बंदर का, देखना तुम्हें भी बंदरों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीश धरि हर्ष हिये, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सांप को सिर में सांप को जो है उन्होंने श्राप को जो है सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जो उन्होंने नगर वगैरह बनाया था, जो स्वयंवर वगैरह वहाँ रचा था, ठीक है, वो सब जो है वहाँ से हटा लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमाना राजकुमारी। तब मुनि अति सवित हरि चरना, गए पाही प्रण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मैं अज्ञानतावश पता नहीं क्या क्या कर बैठा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे घमंड हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। मेरे शान हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक कठोर वचन बोले हैं, मैं पाप से, ये सब पाप जो मुझसे कैसे मिटेगा। जपऊ जाई शंकर सतनामा, हो वही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीत तजऊ जनि भोरे। भगवान बोले, आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे जो आपके हृदय को शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे और कोई दूसरा प्रिय नहीं है। इस विश्वास को जो है भूल कर भी ना छोड़ना। यही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाप मुनि भगति हमारी। आसुर धरी मही बिचरे ऊंचाई, अब न तुम्हें माया निउराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते मैं मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, मेरी माया अब तुम्हारे निकट भी नहीं आएगी। भगवान शिव ने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे। जो भगवान शिव को नहीं बजेगा, जो भगवान शिव की बात नहीं मानेगा, उससे मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, तुम्हारी अज्ञानता मिट गई है। मेरी जो माया है अब तुम्हें दूर दूर तक नहीं सताएगी। बहुविधि मुनि प्रोभेदी, प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। हरगन मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गई अपद आरत वचन सुनाए। जब शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, वही गण जो दो गण थे उन्हें जो है श्राप दे दिया था नारद जी ने, वही गण जो है नारद जी के पास जाते हैं। तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हरेगन हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करऊ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप अपना श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। तब दीनबंधु नारद जी ने कहा, तब नारद जी कहते हैं, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जय, धरई विष्णु मनुज तनु तय। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। तुम दोनों राक्षस बन जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद से रेनाई, भय निशाचर काल ही पाई। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। और युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और फिर तुम संसार में जन्म नहीं लोगे।
वे दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चले और समय पाकर जो है राक्षस हुए। इस तरह से जो है ये भी एक कारण था शिव गणों को जो राक्षस बने, और ये भी एक कारण था भगवान जो है श्री रामचंद्र जी का अवतार लेने का, उनको भी जो है क्या है वैकुंठ धाम पहुंचाना था। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सजन सुखद हरिभंजन भूवि भार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने इसलिए मनुष्य रूप में अवतार लिया था। ऐ विधि जन्म कर्म हेरि कैरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करई। इस प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तथा अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं रचाते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाये, परम पुनीत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनी आचर चुथयाने। तब तब मुनिजन परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं को गान करते हैं और भांति भांति के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, कोई उनका पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। संतजन उसे अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों का करोड़ों कल्पों में भी गायन नहीं किया जा सकता। ये प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहई मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकुल दुखकारी दुखहारी। से बोले हे पार्वती, मैंने ये प्रसंग इसलिए कहा कि नारद जी जैसे परम ज्ञानी भी प्रभु की माया से मोहित से जो है नहीं बच सकते। प्रभु तो लीलाधर हैं और शरणागतों का हित करने वाले हैं। वह सेवकों को दुखों को जो है हरते हैं, पूरी 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 कोशिश करते हैं कि उनके दुखों का दूर किया जा सके। राम सुर नर मुनि को नाही रामा, राम जय नमो माया प्रबल सिया रामा, राम अस विचारी मन माहि रामा, राम भजिए महामायापति सिया रामा। देवता, मनुष्य और मुनियों ने ऐसा कोई नहीं है, इनमें से तीनों में से ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित नहीं करती। मन में ऐसा विचार कर उन श्री भगवान का भजन करना चाहिए। आपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कयो विचित्र कथा विस्तारी, यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। पहला जय विजय हो गए, उसके अलावा नारद जी का श्राप हो गया, उसके अलावा जलंधर की पत्नी ने श्राप दिया था, जलंधर जो है राक्षस बने। इसके अलावा शिवगण का कारण था, नारद जी का श्राप था। तो ये कारण थे। अब जो है दूसरा कारण भी सुनो, जिससे जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी इसके राजा बने। अब ये कहा, जो कथा सुनो कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो भगवान ने जब अवतार लिया था, श्री हरि ने जो भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया था, उन्होंने अयोध्या में ही क्यों जन्म लिया। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरित अब लोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ मुनियों को अवेश धारण करके किए वन में घूमते देखा था, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजऊ न छाय मिठई तुम्हारी, तास चरित्र सुन ब्रह्म रुचिहारी, लीला कीन जोते अवतारा, तो सब कहो मति अनुसारा। अभी तुम्हारे उस बावलेपन का छाया पूरी तरह से नहीं मिटी है। अब भी श्री रामचंद्र जी को पूरी तरह से तुम नहीं जान पाई हो, इसलिए एक राम कथा सुन रही हो। उन्हीं के चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला है की, वह मैं जो तुमसे सुनाऊंगा और कहूंगा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी वरन वृष के तू, सो अवतर भयहु जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज,
याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं, वही कथा जो शिव जी जो पार्वती जी को सुना रहे हैं। शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर शिव जी भगवान के अवतार का वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कयो सबु, सुनु मुनीष मन लाए। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे भरद्वाज, मैं ये सब तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।